हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, हम कर रहे हैं साइंस 6 to 10 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम 6 क्लास को भी स्टार्ट कर चुके हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 7th क्लास भी आपकी साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो 7th क्लास का हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इंग्लिश मीडियम में कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, आज हम करते हैं थर्ड लेसन क्लास 7 साइंस इंग्लिश मीडियम में, फाइबर टू फैब्रिक, रेशो से वस्त्र तक। इसी प्रकार हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी एनसीईआरटी बुक्स को कवर करेंगे। तो चैनल के साथ पढ़ने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं लेसन की रीडिंग। फाइबर टू फैब्रिक, रेशो से वस्त्र तक। In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे क्या क्या हैं। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. wool और silk हमें किससे मिलता है बच्चे? एनिमल्स से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस हेयर्स ऑफ शिप और याक। ठीक है, तो हमें वूल कहाँ से मिलती है? ऊन जंतुओं से मिलते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को आप क्या बोलेंगे बच्चे? जानता रेसे भी आप बोल सकते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? आपको पता है कि शिप मतलब भेड़ की कौन से पार्ट से हमें क्या मिलता है? फाइबर। Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Sweaters बनने के लिए हम जो ऊन लेते हैं वो किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं? क्या आपको इस बारे में पता है? Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? जो sarees में हम सिल्क को यूज करते हैं वो किस प्रकार से बनाया जाता है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से ऊन और सिल्क जंतुओं से या फिर कोई चीज पौधों से किस प्रकार से हमें वो प्राप्त होती है और हम उसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर लेते हैं अपने स्वेटर्स में, अपनी साड़ीज में, अपने वस्त्रों में। ठीक है, तो एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क, जानता रेशे, ऊन और रेशम। और जानता रेशे कौन से होंगे? जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं वूल के बारे में, ऊन के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, आप सबको पता है कि जो शिप, गोट, याक हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं बच्चे? बाल उगते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्यों उनके शरीर पर बहुत मोटे शरीर बालों से जो है बहुत मोटी कोटिंग से बालों से ढका हुआ होता है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, जो हेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा उसको हवा को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से हवा जो उनमें भर जाती है। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसलिए क्या होता है? वायु जो है वो उष्मा की कुछ चालक है। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है? जंतुओं को गर्म रखने का काम करती है। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और ऊन इन रेशेदार रेशों से ही क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। अब हम इसके लिए पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑफ योर हेड। फील कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको इन जगहों के बालों में डिफरेंस पता लग रहा है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। कौन से जो बाल हैं वो आपको रूखे और मोटे प्रतीत हो रहे हैं और कौन से जो बाल हैं वो आपको मुलायम प्रतीत होते हैं? Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. हमारी ही तरह भेड़ के भी जो त्वचा पर दो तरह के रेशे होते हैं, मतलब कि बाल होते हैं। एक तो होते हैं डाढ़ी के रूखे बाल और एक होते हैं त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल। द फाइन हेयर प्रोवाइडेड द फाइबर फ्रॉम द मेकिंग वूल। और जो यही जो बाल हैं इनके तंतु रूपी बाल, मुलायम बाल, वही क्या करते हैं? रेशे बनाने, ऊन बनाने में काम आते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। ठीक है, कुछ जो भेड़ की नस्लें होती है वो सिर्फ बाल, मुलायम बालों के लिए ही क्या किया जाता है? उनका पालन किया जाता है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिवन बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। जिनके सिर्फ सॉफ्ट बाल हों उन्हीं को जन्म देने के लिए ऐसी भेड़ों का क्या किया जाता है बच्चे? चयन किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफरिंग offspring such as soft under hair in shape is termed as selective breeding। ठीक है,
तो तंतु रूपी मुलायम बालों के लिए जब हम एक विशेष गुणयुक्त भेड़ का चयन कर रहे हैं ना, तो फिर उस चयन की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चे? वर्णात्मक प्रजनन या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये देखिए, ये है शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। ये देखिए इसके कितने सारे बाल आपको दिखाई दे रहे हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो देश है उसमें विभिन्न भागों में भेड़ की अनेक नस्लें हमें देखने को मिलती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। ठीक है, यद्यपि सिर्फ एक भेड़ से ही जो हमें ऊन प्राप्त होती है वही एक सोर्स नहीं है, वही एक सिर्फ स्रोत नहीं है ऊन के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है बच्चे, ऊन जो भेड़ की ऊन है वही मात्र सामान्य रूप से हमें बाजारों में देखने को मिलती है। शीप वूल, ठीक है, शीप वूल हमें पता चल गया कि जो सामान्य तौर से हम क्या देखते हैं, शीप वूल ही हम मार्केट्स में देखते हैं। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक की ऊन कहाँ पर? ये तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, और मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो बकरी के बाल हैं, अंगोरा ऊन, वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है और वो कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। द fur, the underfur of Kashmiri goat is soft. This is woven into fine shawls called pashmina shawls. तो कश्मीरी जो बकरी होती है ना, उसके जो त्वचा के बाल होते हैं बच्चे, वो बहुत ही क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, और उनसे एक बहुत ही बेहतरीन शॉल बनाई जाती है जिसका नाम है पश्मीना शॉल। द फर मतलब कि द हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। ठीक है, जो कैमल्स होते हैं, जो ऊंट होते हैं, उनके शरीर के बालों का उपयोग भी किस लिए किया जा सकता है बच्चे? ऊन बनाने के लिए किया जाता है। लेमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। लेमा और अल्पाका जो है, उनसे भी, उनके शरीर के बालों से भी क्या पाई जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.2। Collect pictures of animals whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. आप उन जंतुओं के चित्रों को एकत्रित कीजिए, फोटोज को एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, और उन्हें अपनी एक स्क्रैप बुक में चिपका लीजिए। यदि आप उनको नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस बुक में जो आपको गिवन है, अल्पैका, लामा, ऊंट, भेड़, याक, बकरी, सब कुछ आपको गिवन है, तो उनको देख के आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ भी कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स ऑफ शीप, गोट, कैमल्स एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। और ये भी बताएंगे आप कि आपकी जगह पर इन चीजों को के क्या नाम से हैं, ऊंट को क्या बोला जाता है, बकरी को क्या बोला जाता है, और हमारे कंट्री के अदर पार्ट्स में इनको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3.3। Procure outline maps of India and the world. Find out the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मैप फिल करेंगे जो जिसमें कहा गया है। ये होता है, देखिए, अंगोरा गोट्स, दिस इज गोट, दिस इज कैमल, सब बच्चों ने देखा होगा कैमल, एंड दिस इज एल्पैका। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशों से ऊन तक हम कैसे पहुंचते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड। ठीक है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को क्या किया जाता है बच्चे? पाला जाता है। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना, पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? भेड़ होनी चाहिए। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। फिर क्या किया जाता है? उनके बालों को काटा जाता है और उनको उनसे अच्छे से उनको संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। अब हम इस प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ पालना और उनका क्या करवाना? प्रजनन करवाना। इफ यू ट्रेवल द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर गैचिंग। जब आप इन जगहों पर क्या करेंगे? यात्रा करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो शेफर्ड मतलब कि जो गडरिये होते हैं, वो भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए आप उनको देख सकते हैं। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो भेड़ होती है ना बच्चे, वो शाकाहारी होती हैं और वो घास और घास की पत्तियों को खाना पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम गैजिंग शीप, रियर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स मतलब कि मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। ठीक है,
तो जो भेड़ पालने वाले होते हैं उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार और एक खली होती है। खली क्या होती है बच्चे? जो बीज निकालने के बाद कुछ पदार्थ बच जाता है, वो सब पानी और कुछ खनिज जो है उनको खिलाते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। जब सर्दियां आती हैं तो भेड़ों को क्या करा जाता है? घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां और सिर्फ अनाज, सूखा चारा ये सब खाने के लिए दिया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Name some breed of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair and on their body which yields good quality of wool in large quantities. क्या कह रहे हैं बच्चे कि हमारे देश में बहुत अनेक भागों में भेड़ों की जो ऊन के लिए जो है पाला जाता है। तो आपको ये टेबल गिवन है नीचे 3.1। इस टेबल में आपको कुछ नस्लें गिवन है उनकी, और क्वालिटी ऑफ वूल गिवन है, और उनकी स्टेट गिवन है कहाँ कहाँ पर इन ब्रीड की जो भेड़ बकरियां हैं उनको पाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको टेबल गिवन है, इसमें आप टेबल में नीचे देख सकते हो। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off and getting wool. क्या कह रहे हैं बच्चे कि जिस भी भेड़ की ब्रीड से बहुत अच्छी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, उन्हीं भेड़ों का क्या किया जाता है? फिर वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है, ताकि उनको अच्छा फायदा हो, और ऐसी एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ की ही होती है। ठीक है, और जब पाली गई भेड़ में क्या हो जाता है बच्चे? शरीर पर बालों की घनी चादर तरह की एक वृद्धि हो जाती है। मोटी ऊन जब आ जाती है बालों की, तो उनका क्या किया जाता है? उस ऊन को काट लिया जाता है, उन बालों को काट लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, ऊन की कटाई तक अब हम आ गए हैं। अब है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, रेशो को ऊन में संसाधित करना। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls in the finished product of a long process which involves following steps. जो ऊन हम स्वेटर बुनने के लिए और शॉल बनाने के लिए उपयोग करते हैं बच्चे, वो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त होती है। उसके कुछ न कुछ स्टेप्स हैं, अब हम उन स्टेप्स को वन बाय वन करके रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप है बच्चे, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। क्या कह रहा है कि जब भेड़ के बालों को जब काटा जाता है तो त्वचा की एक पतली परत के साथ ही उन बालों को उतारा जाता है, और इसको कहा जाता है ऊन की कटाई। शेयरिंग मतलब ऊन की कटाई। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स। ठीक है, जिस प्रकार की मशीनें बाल उतारने के लिए नाई द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार की मशीनों का उपयोग इनके बालों को उतारने के लिए किया जाता है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब इनके बालों को सामान्यतः कब उतारा जाता है बच्चे? जब गर्मी का मौसम हो। क्यों? क्योंकि उनको ठंड बहुत अधिक लगती है। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। बिकॉज अगर उनके शरीर पर बाल नहीं होंगे तो उनका जो सुरक्षात्मक आवरण है वो हट जाएगा, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगी। The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarns. ठीक है, अब इनको संसाधित करके ऊन का धागा बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट इज डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ठीक है, जब बाल उतारे जाते हैं ना भेड़ के, तो उन भेड़ों को कोई भी कष्ट, कोई भी दर्द वगैरह नहीं होता है। जिस प्रकार आप लोग बाल कटवाते हैं या फिर आपके पिताजी दाढ़ी बतवाते हैं, उसी प्रकार का प्रोसेस इनकी कटिंग का भी होता है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड? जब इनकी त्वचा की एक पतली परत उतारी जाती है तो वो क्या होती है बच्चे? डेड स्किन होती है, मृत कोशिकाओं से बनी हुई एक स्किन होती है, इसलिए इनको क्या नहीं होता? पेन नहीं होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज यूर हेयर डज। और जिस प्रकार आपके बाल कटिंग के बाद दोबारा से आ जाते हैं, उसी प्रकार इनके बाल भी क्या हो जाते हैं? दोबारा से आ जाते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप सेकंड, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. ठीक है, जब हम बालों को उतार लेते हैं तो उनको क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर बहुत अच्छे से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, मिट्टी कुछ भी लगा हो वो उतर जाए, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग, अभिमार्जन। ठीक है, ठीक है, हमने जान लिया स्कोरिंग, अभिमार्जन के बारे में। अब है स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। ठीक है, अभिमार्जन के बाद क्या किया जाता है? छटाई की जाती है। शॉर्टिंग मीन्स छटाई करना।
The hairy skin is sent to a factory where hair is different texture are separated और sorted. क्या किया जाता है, रोमिल और रायदार बाल इसमें कारखानों में भेजे जाते हैं जहां अलग अलग प्रकार के जो भी बाल हैं उनको अलग अलग तरीके से जो है पृथक मतलब कि अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. स्टेप 4, द स्मॉल फ्लिपी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है बच्चे, बालों को सुखाया जाता है, उनमें छोटे छोटे कोमल और फूले हुए बाल जो होते हैं उनको अलग से छाट लिया जाता है. दीज आर द सेम बर्स विच अपेयर्स ऑन योर स्वेटर्स. ये वही बर होते हैं जो कभी कभी क्या होता है आपके स्वेटर के ऊपर भी दिखाई देते हैं. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर्स. तब इन रेशों को फिर से एक बार अभिमार्जन में मतलब कि सेकंड स्टेप में लेके जाया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है और इस प्रकार हमें क्या होता है एक धागों के रूप में बनाने के लिए ऊन जो है वो प्राप्त हो जाती है. Now step 5th. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. जो नॉर्मल भेड़ बकरी का जो आपको कलर होगा तो किस प्रकार की ऊन हमें मिलती है, काली, भूरी और सफेद. ठीक है, लेकिन इनको क्या कर लिया जाता है, अलग अलग कलर देने के लिए उनको फिर यहाँ पर डाई कर लिया जाता है स्टेप 5th में. स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेंटन, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. इनको अब क्या किया जाता है बच्चे, रीलिंग की जाती है इनकी, इनको सीधा करके सुलझाया जाता है, लपेटा जाता है और एक धागा बनाया जाता है. द लोंगर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पुन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स. क्या किया जाता है, लंबे रेशों को तो स्वेटर बुनने के लिए तैयार किया जाता है और छोटे रेशों को कोई रेशों से छोटे ऊनी वस्त्र बना लिए जाते हैं. ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर कंप्लीट जो स्टेप्स है वो दिखाए गए हैं. फर्स्ट, शेयरिंग ऑफ शिप मतलब कि भेड़ से बालों को निकालना. ठीक है, देन यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से टैंक में धोना ताकि चिकनाई, गर्त, धूल वगैरह है जो सब कुछ निकल जाए. यहाँ पे इनका किया जाता है स्कोरिंग ऑफ मशीन. ठीक है, और फोर्थ, इनको रोल्ड अप करके धागा जो है वो बना लिया जाता है और लंबे धागों का इस्तेमाल किया जाता है स्वेटर बुनने के लिए और जो छोटे धागे बजाते हैं उनसे छोटे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं. अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3.4. डिबेट अमंगस्ट your classmates whether it is fair on the part of women to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. अपने दोस्तों के साथ आप इस बात पर क्या कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों का पालना और फिर उनकी ऊन को प्राप्त करना, उनके बालों को कतरना, ये चीज सही है या नहीं. अब हम पढ़ेंगे बच्चे सिल्क के बारे में. ऊन तो हमने प्राप्त कर ली, अब हमें सिल्क कहाँ से मिलता है इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. ठीक है, जो सिल्क होता है वो भी किस प्रकार का रेशा है, जानता रेशा है. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. ठीक है, जो रेशम के कीट होते हैं वो इस फाइबर को बनाते हैं. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और इसको क्या बोला जाता है, रेशम के कीटों से रेशम को प्राप्त करना सेरिकल्चर कहलाता है, रेशम कीट का पालन कहलाता है. फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting like history of like सिल्क मोथ. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप विभिन्न प्रकार की जो साड़ियां आपकी मदर, ग्रैंड मदर या फिर किसी आंटी के पास हैं तो उनसे आप पहले क्या करेंगे, इस बारे में जानने की कोशिश करें कि सिल्क जो है वो कितने प्रकार का होता है. फिर हम रेशम का जो कीट है उसके जीवन चक्र के बारे में जानेंगे. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. ठीक है, रेशम कीट का जीवन चक्र हम यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सिल्क है वो प्राप्त होती है, किससे, सिल्क मोथ से. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. ठीक है, मादा जो रेशम का कीट होता है वो क्या करते हैं बच्चे, अंडे देते हैं जिनसे एक लार्वा निकलता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैटरपिलर बोल सकते हैं या रेशम का कीट भी बोल सकते हैं. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा. क्या होता है कि इसके आकार में जो वृद्धि हो जाती है और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने लग जाता है, ठीक है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पुपा या फिर कोशित. इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ. ये अपने आप में क्या करता है, एक जाल सा बुन लेता है अपने इर्द गिर्द. Then it swing its head from side to side in form to figure. During these movements of the head, the caterpillar secretes fibers made of a protein. प्रोटीन से बना हुआ एक तार, ये जब एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है तो उस एक तार को जो है, पतले से तार को कैटरपिलर छोड़ता रहता है, स्त्रावित करता रहता है.
ये देखिए बच्चे, ये मेल फीमेल अडल्ट सिल्क मोथ्स दिखाए गए हैं आपको। इधर एग्स ऑफ मलबरी लीव्स, मलबरी क्या होते हैं, शहतूत का पौधा, ठीक है। ये है सिल्क वॉर्म और ये है कोकुन, एंड दिस इज कोकुन विद डेवलपिंग मोथ। ये सब की जो आपको फिगर है ये दिखाई गई है, लाइफ हिस्ट्री है ये सिल्क मोथ की। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। वो क्या होता है, जब एयर हवा की संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है बच्चे, सूख कर रेशम का एक रेशा बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। फिर जल्दी ही वो कैटरपिलर क्या करता है, पूरी तरह से अपने आप को रेशम के रेशों से ढक लेता है और फिर से क्या बन जाता है, वो प्यूपा बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel? क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं कि जो रेशम का जो रेशा होता है ना, वो स्टील के तार के जितना क्या होता है, मजबूत होता है। The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो धागे होते हैं वो रेशम कीट के कोकुन से हमें तैयार मिलते हैं। वो अपने अपने अनेक किस्म के जिस प्रकार से कीट होते हैं वो उसी प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के रेशम का धागा जो है वो देते हैं। जैसे कि जैसे कोर्स होगा, स्मूथ होगा, या फिर शाइनी होगा, ठीक है, चमकदार होगा, चिकनाहट वाला होगा, या फिर किस प्रकार से होगा। Thus, tussar silk, moga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. Different type के silk, different type के moth से हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। The most common silk moth is mulberry silk moth. सबसे कॉमन है शहतूत रेशम कीट। मलबरी क्या होते हैं, शहतूत। The silk fibers from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. ठीक है, जो रेशम का कीट, शहतूत रेशम कीट जो होता है वो बहुत ही चमकदार और लचीला होता है। ठीक है, इसको सुंदर सुंदर रंगों में क्या किया जा सकता है बच्चे, डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। ठीक है, बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है भारत में, बहुत प्राचीन समय से किया जाता है इसका व्यवसाय, और रेशम का उत्पादन भारत बहुत अच्छे स्तर पर जो है करता है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3.5। Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. आप किसी टेलर की हेल्प से भी सिल्क के जो क्लॉथ है उनको इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। Take help to your mother, aunt and teacher to identify these type of silk such as mulberry silk, tussar silk और एरी सिल्क, मोगा सिल्क एटसेट्रा। ठीक है, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं उनको जानने में, उनको पहचानने में। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स with that of the artificial silk pieces with which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moth whose caterpillars provide the various type of silk. ठीक है, तो ये आप काम अपने स्क्रैप बुक में करेंगे। Now activity 3.6. Take an artificial silk thread and pure silk thread. Burn these threads carefully. Did you notice any differences in the smell while burning? आप क्या करेंगे, एक सिंथेटिक सिल्क का धागा लेंगे और एक प्योर सिल्क लेंगे और उनको जला के देखेंगे तो उनकी स्मेल में आपको क्या डिफरेंस महसूस होगा। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? टू रिमेंबर when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. Okay, now activity 3.7. Photocopy figure 3.9. Cut out pictures of this stage of life history of the silk moth and paste them on piece of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange these stages in the correct sequence in a cyclic form. Whoever does it फास्टर विन्स। ठीक है, तो आप इनको कोकून की स्टेजेस को, कोकून को, फिर वो सिल्क वॉर्म बन जाता है, फिर वो मलबेरी लीव्स के ऊपर जाके बैठता है, फिर मेल है या फीमेल है, अडल्ट हो जाते हैं, तो उन सबको आप क्या करेंगे, अपनी साइकिल अच्छे से बना के और अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी कोकून की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको लिख सकते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क।
For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. Rearing silkworms. ठीक है, रेशम कीट का पालन. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold on silkworms farmers. ठीक है, क्या किया जाता है, जो फीमेल होती है वो 100 से भी ज्यादा क्या करती है, एग वन टाइम देती है, तो फिर उनको स्टोर किया जाता है बहुत अच्छे से. द फार्मर्स keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. उनकी humidity और temperature का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है. These eggs are warmed to stable temperature for the larva to hatch from the eggs. This is done when mulberry trees bears a fresh crop of leaves. ठीक है, तो ये कब किस समय पर किया जाता है, जब जो शहतूत होता है उसके ऊपर ताजा जो पत्ते होते हैं, फ्रेश जब पत्ते आते हैं. The larva called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. तो वो क्या करते हैं, दिन रात बहुत शहतूत की ताजा जो पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं और बहुत जल्दी उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है बच्चे, बड़ा हो जाता है. ठीक है. The larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves. ठीक है, बैम्बू बांस की ट्रे में उनको रखा जाता है और उनके साथ में क्या रख दिया जाता है, मलबेरी लीव्स. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. ठीक है, small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. क्या किया जाता है, इन छोटी ट्रे में छोटे छोटे रैक भी बना दी जाते हैं और उन छोटी छोटी टहनियों को रख दिया जाता है ताकि क्या हो जाता है, कोकून उनसे जुड़ जाते हैं और एक कैटरपिलर और रेशम जो कीट होता है वो व्यूपा विकसित कर देता है, जो धागा है सिल्क का वो बना देता है. प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoons are used as silk is called reeling of silk. मतलब रेशम की रीलिंग. जब रेशम हमें फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी बड़ी ढेरी हम उपयोग कर लेते हैं, उनसे वयस्क कीट बन जाते हैं. ठीक है, फिर कोकूनों को धूप में रखा जाता है, पानी में उबाला जाता है, भाप दी जाती है. ये सब करके फिर हम फाइबर को क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और रेशम को उपयोग करने के लिए रेशे जो है वो हम निकाल लेते हैं. और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चे, रेशम की रीलिंग. Reeling is done in special machines which unwind the threads of fiber to silk from the cocoon. इनको स्पेशल मशीन्स की हेल्प से किया जाता है. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. फिर रेशम के फाइबर्स की कताई की जाती है जिससे रेशम के हमें धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकर क्या करते हैं, रेशम को इन धागों से क्या करते हैं, फिर वस्त्र बना लेते हैं. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, तंतुओं से वस्त्र तक या फिर रेशों से वस्त्र तक. ये है आपके कीवर्ड्स, इनको देख लीजिए. कोकुन, कोकुन, फ्लीस, कार्तिक, कार्तिक ऊन होती है. रीलिंग, रीलिंग करना. स्कोरिंग, अभिमार्जन करना. सेरिकल्चर, रेशम कीट का पालन करना. और शेयरिंग होता है भेड़ से ऊन की कटाई करना, भेड़ से बालों को उतारना. सिल्क मोथ होता है रेशम का कीट. सिल्क वॉर्म हो जाएगा कैटरपिलर और शॉर्टिंग हो जाता है उनका संसाधन करना. ठीक है, तो बच्चे ये था आपका चैप्टर 3. बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपने दोस्तों को साथ में पढ़ाने के लिए उनके साथ वीडियोस को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.